Good morning, students. From the last lecture, we have started the topic that is foreign investment. Last video से हमने foreign investment ये topic शुरू किया था, जिसमें हमने देखा कि foreign investment की meaning क्या है, साथ में उसका structure हमने देखा था कि किस प्रकार से अगर कोई foreign country के किसी कंपनी को अगर इंडिया में कोई foreign investment करना है तो उनके लिए उनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ सकती है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो उसमें हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मीनिंग हमने देखा, क्या देखा कि जो फॉरेन कंट्री के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है डोमेस्टिक कंट्री में या डोमेस्टिक कंपनी में। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था कि फॉरेन कंट्री है, यहाँ पर एक एल नाम की कंपनी है, फॉर एग्जांपल यूएस में है, ये पैसा इन्वेस्ट कर रही है बी कंपनी में, लेकिन बी कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में फॉर एग्जांपल। तो होस्ट कंट्री कहते हैं जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उस देश को कहते हैं सोर्स इकोनॉमी। तो इस प्रकार से फॉरेन कंट्री के द्वारा या फॉरेन की कंपनी के द्वारा हमारे देश में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमने देखा कि उसके 4 प्रकार होते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑफिशियल फ्लोज एंड कमर्शियल लोन। तो इसमें हमने एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिटेल में देखा। बाद में हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में तो उसको क्या क्या ऑप्शंस है। तो वो लाइसेंस ऑफिस की तहत कर सकता है, ब्रांच ऑफिस के तहत कर सकता है, प्रोजेक्ट ऑफिस अगर किसी प्रोजेक्ट को एक रन करना है तो उसके कर सकता है, या होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के थ्रू वो कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शंस फॉरेन इन्वेस्टर के पास है इंडिया में अगर कोई इन्वेस्ट करना है। तो आज के वीडियो हम देखेंगे कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या होता है किसी इकोनॉमी पे। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसका क्या असर हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हम आज के वीडियो में शेयर करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का किसी भी अर्थव्यवस्था पे। तो सबसे पहले जब भी हम असर की बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पर 2 प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं, 2 प्रकार के इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब जिसको हम फायदा बोल सकते हैं या एडवांटेज कह सकते हैं, और दूसरा निगेटिव इम्पैक्ट, मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट मतलब क्या फ़ायदे हो रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, और नेगेटिव पॉइंट में क्या उसके थोड़े से नुकसान हो रहे हैं अर्थव्यवस्था पे। तो हमको इम्पैक्ट में दोनों एंगल से स्टडी करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी मीट। देश में अगर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जो मनी लगता है, जो पैसा लगता है, वो अगर अवेलेबल नहीं है, और वही पैसा अगर कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है, तो जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट किसी कंपनी की पूरी हो सकती है, और वो कंपनी या वो इंडस्ट्री पर्टिकुलर उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी होकर वो इंडस्ट्री रन हो सकती है। तो कैपिटल की जो एक शॉर्टेज रहती है वो शॉर्टेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट से दूर हो सकती है। वो जो रिक्वायरमेंट है फॉरेन कैपिटल मतलब फंड्स की, वो दूर हो सकती है। तो कैपिटल की जो कमतरता होती है वो दूर हो सकती है। एक्सपोर्ट्स कैन बी इंक्रीज्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब क्या, हमारे देश से हम फॉरेन कंट्री में कोई गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं। अब गुड्स को हम कब बेचेंगे फॉरेन कंट्री में, जब हमारे देश में प्रोडक्शन होगा। जब हमारे देश में प्रोडक्शन करने के लिए हमारे देश में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बराबर रन होना चाहिए, चलना चाहिए, और फैक्ट्री इंडस्ट्री तभी हमारे देश में चलेगी जब जो कैपिटल है, जो मनी है, वो पर्याप्त मात्रा में है। और वो पर्याप्त मात्रा में अगर कैपिटल मनी नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा बराबर, तो और एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट के लिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सपोर्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा है तो। इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी सेक्टर या किसी भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने के लिए मनी लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। तो किसी भी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए मनी लगता है, कैपिटल लगता है। तो बिना कैपिटल के, बिना मनी के कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। और वो कैपिटल अगर नहीं है और वही कैपिटल अगर फॉरेन कंट्री से आ रहा है तो वो पर्टिकुलर सेक्टर क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ग्रोथ में भी हेल्प करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हेंस, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा उतनी फैक्ट्रियाँ चलेगी, उतने इंडस्ट्रीज चलेगी, वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा तो उनकी जो इनकम लेवल है वो बढ़ जाएगी, और इनकम लेवल बढ़ने की वजह से वो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कंपनी को एडवांस टेक्नोलॉजी आवश्यक है, और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जो मनी लगता है, जो कैपिटल लगता है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पूरा हो सकता है। देन फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपिंग नेशन, इंडिया जैसे एक डेवलपिंग नेशन है, 3 प्रकार के नेशन होते हैं, एक तो डेवलप्ड नेशन, दूसरा डेवलपिंग नेशन, और तीसरा अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया जो है ना तो पूरा डेवलप है और ना ही अंडर डेवलप्ड है, ये वहाँ पर भी डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू है। तो डेवलपिंग किसी नेशन को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है कैपिटल। बिना कैपिटल के डेवलपिंग जो स्टेज है वो डेवलप्ड नेशन में उसका कन्वर्शन नहीं हो सकता। तो जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है ये डेवलपिंग नेशन में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेवलपिंग नेशंस के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार निर्मित के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री अच्छे से चलेगी, और फैक्ट्री इंडस्ट्री अगर अच्छे से चल रही है तो वहाँ पर प्रोडक्शन होगा, मशीन्स चलेगी, और लोगों को रोज़गार जो है ये मिलेगा। तो रोज़गार निर्मित, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से के माध्यम से हो सकता है। रीजनल डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय विकास होता है वो रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि किसी भी रीजन का डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया सोच रही है कि इंडिया के जो भी अंडर डेवलप्ड जो रीजन है, जो भाग है, उसका अगर डेवलप करना है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगानी है और पैसा कम पड़ रहा है, तो वही पैसा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अगर आ रहा है तो वो पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट हो सकता है। देन न्यू टेक्नोलॉजी, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, जिसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी आप देखोगे हर किसी एरिया में नई टेक्नोलॉजी है, वो चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या टीचिंग हो या कोई भी आप चीज़ ले लो जिसमें डेवलपमेंट होते जा रहा है, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास पैसा, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हो सकती है, और वो कंपनी भी नई टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड जो मशीन्स है, इक्विपमेंट है, वो खरीद सकती है। तो दिस इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब क्या बेनिफिट हो रहा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी होती है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, डेवलपिंग नेशन के लिए काफ़ी आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रीजनल डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी हम हासिल कर सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट ये किसके हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हमें मिलते हैं। अब जहाँ पर इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ पर कुछ निगेटिव या कुछ उसके लिमिटेशंस भी हैं, वो देख लेते हैं हम कि उसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। केवल फ़ायदा ही होता है ऐसा नहीं, कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है, उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, कि प्रॉब्लम टू कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, हमारे देश के जो छोटे जो उद्योग हैं, ठीक है, छोटे उद्योगों में कौन कौन से आते हैं, जैसे जहाँ पर लेबर इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जो हाथों से जैसे कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे बांस के उद्योग हो सकते हैं या रेशम उद्योग हो सकते हैं, तो ऐसे रूरल एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं, तो वो उद्योगों पर इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में होता है, तो वो कंपनियों के पास मॉडर्न मशीन से आ जाती है, और वो मशीन इक्विपमेंट की वजह से जो छोटे मोटे उद्योग है वहाँ से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में कंपटीशन में उतर नहीं सकता, तो उन पर जो है टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, तो उतना उनका सेल नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग हैं, स्मॉल लघु उद्योग वगैरह, उन पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इंक्रीज पॉल्यूशन, जितनी फैक्ट्रियाँ शुरू होंगी, जितनी इंडस्ट्रीज चलेंगी, उतनी जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स जब चलती हैं तो फैक्ट्रियों से बहुत धुआं जो है वो बाहर होता है, तो उससे एयर पोल्यूशन हो सकता है। फैक्ट्रियों से जो ट्रीटेड पानी जो होता है वो पानी से नदियाँ पोल्यूट होती हैं, तो इस प्रकार से जो पोल्यूशन लेवल है वो पोल्यूशन लेवल जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से काफ़ी बढ़ जाता है। चांसेस ऑफ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड
एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो कंपनियां हैं वो कंपनियां बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और उसकी वजह से जो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। तो दिखने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री दिखती है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो उसकी वजह से लेबर की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होते जाती है, तो उसकी वजह से बेरोजगारी भी जो है वो बढ़ने की संभावना रहती है। देन कल्चरल इरोशन, इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से कल्चरल एक डिग्रेडेशन होने के चांसेस रहते हैं कि जो कॉरपोरेट कल्चर आ रहा है तो उसकी वजह से जो एक मानवता जो है एक उसका जो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है। देन करप्शन, अब इसमें क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लाने का एक जो चैनल होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है, प्रोसेस होता है, तो उसमें जल्दी लाने के लिए या उसमें कुछ रूल्स को बाईपास करने के लिए करप्शन होने के चांसेस, भ्रष्टाचार होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार कंपनियां भी करती हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अलग अलग लेवल पे करप्शन होता है, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ पर करप्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसकी वजह से भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब पोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे नियम हैं कि एयर पोल्यूशन के लिए इतने इतने सब नॉर्म्स है, इसको पालन करना चाहिए। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां सब करती है तो उसमें कुछ नियम में छूट पाने के लिए या जो इंस्पेक्टर है उसको थोड़ा सा ब्राइब दे के कुछ नियम में शिथिलता लाने की कोशिश ये होती है। तो इससे करप्शन जो है ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। हमने दोनों डिस्कस कर लिए कि किस प्रकार से बेनिफिट भी होते हैं और किस प्रकार से उसके लिमिटेशंस भी हैं कि वहाँ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से किसी कंट्री में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अभी तक हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये उसका मीनिंग देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, और उसका जो इम्पैक्ट होता है अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे।